आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है, भाग 31। अक्षत के मुंह से पार्सल का सुनकर मीरा को सुबह वाली बात याद आ गई जिसने उसे बहुत डरा दिया था। मीरा ने अक्षत से नाराज होकर फोन काट दिया और वहां से चली गई। मीरा के फोन काटने पर अक्षत को बहुत अजीब लगा और वह सोचने लगा, मैंने तो उसकी मदद के लिए पार्सल भेजा था, इसमें मजाक जैसा क्या था। उसने दोबारा फोन लगाया तो अर्जुन ने उठाया और अक्षत के बोलने से पहले ही बोल उठा, क्यों दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे? तुम एक काम करो, उसका नंबर ही ले लो ना, फिर आराम से बात करना। भाई मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मीरा कहाँ है, उससे बात करवाइए। अक्षत ने गुस्से से कहा। रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मीरा अपने कमरे में चली गई। अर्जुन ने कहा। अक्षत ने बुझे मन से कहा, तो ठीक है ना अक्षत? अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखना और माँ का भी, कल फोन करता हूँ। अक्षत ने कहा और फोन काट दिया। अक्षत ने फोन जेब में रखा और वही छत की रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। मीरा का अचानक से बदला व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहता था आखिर क्या बात है, लेकिन इस वक्त मीरा से पूछकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था। अक्षत वहीं खड़ा मीरा के बारे में सोचता रहा, तभी उसका फोन बजा। मीरा का होगा सोचकर अक्षत ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मोना का नंबर देखकर मायूस हो गया और फोन उठाकर कहा, हेलो। हे बेबी, पहुंच गए दिल्ली? तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। सुबह पहुंचा था, कॉलेज में बिजी था। इट्स ओके बेबी, आई रियली मिस्ड यू। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थक गया हूं, कल बात करता हूं। ठीक है, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट, अक्षत ने कहा और फोन काट दिया। मोना से बात करते हुए उसे हमेशा एक घुटन महसूस होती थी। ऐसा नहीं था कि मोना से उसे नफरत थी, उसने अनजाने में ही सही उस रात मोना के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वह आज भी खुद को जिम्मेदार मानता था। उसे मोना से हमदर्दी थी, लेकिन प्यार नहीं था। प्यार उसे मीरा से था, और कब उससे झगड़ते हुए वह उसे प्यार कर बैठा खुद नहीं जानता था। अक्षत वहीं खड़ा रहा। दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन अक्षत को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए तनु ऊपर चली आई और अक्षत को देखकर कहा, आशु, यहाँ ठंड में क्या कर रहे हो? बीमार पड़ जाओगी तुम। ऐसे ही दी, माँ से बात कर रहा था। अक्षत ने उदास होकर कहा, घर की याद आ रही है? कभी बाहर निकली नहीं ना, इसलिए धीरे धीरे मन लग जाएगा, और फिर 1 महीने की तो बात है। तनु ने उसके पास आकर कहा। हाँ दी, बस एंट्रेंस क्लियर हो जाए। अक्षत ने कहा। हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद क्या सोचा है तुमने? तनु ने कहा। उसके बाद 3 साल LLB। अक्षत ने कहा। उसके बाद? तनु उसके दिल की बात जानना चाहती थी। उसके बाद प्रैक्टिस, नौकरी, वकालत। अक्षत ने कहा। तो फिर शादी कब करोगे? तनु ने कहा। शादी? ये अचानक से आप शादी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अक्षत ने कहा। देखो अक्षत, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मीरा ही है ना वो लड़की जिसके लिए आधी रात को यहाँ ठंड में खड़े हो परेशान हो तुम? तनु ने कहा तो अक्षत बगले झांकने लगा। जवाब दो, तनु ने उसे चुप देखकर कहा। ऐसी बात नहीं है दी, अक्षत ने धीरे से कहा। मतलब तुम मीरा को पसंद नहीं करते? चलो अच्छा है, मैं अपनी जेठ जी की लड़की के साथ उसका रिश्ता करवा देती हूँ। तनु ने नौटंकी करते हुए कहा। अरे नहीं दी, अक्षत ने जल्दबाजी में उन्हें रोकते हुए कहा। क्यों? तनु ने झूठ मूठ की हैरानी की भाव दिखाकर कहा। मेरा मतलब इतनी भी क्या जल्दी है, अभी उसके फाइनल के एग्जाम्स हैं, इतनी जल्दी शादी? अक्षत ने बात पलट दी तो तनु ने उसका कान पकड़ा और कहा,
तुमसे कितनी बड़ी हूं मैं? 7-8 साल। अक्षत ने दर्द से कहा। तो तुम्हें ज्यादा पता होगा या मुझे? तनु ने उसका कान नहीं छोड़ा। आपको पता होगा, अक्षत ने कहा। तो जब वो तुम्हें पसंद है तो फिर छुपा क्यों रहे हो? कहते हुए अनु ने अक्षत का कान छोड़ दिया। तनु की बात सुनकर अक्षत थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा, पसंद है दी, लेकिन कुछ नहीं। पसंद है मतलब पसंद है। अर्जुन की शादी में जब मैं और सोमित आएंगे ना, तब मीरा से बात करेंगे। देखना वो ना नहीं कह पाएगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए, इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैंने तो उसी दिन कह दिया था तुमसे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सामने से आते जीजू ने कहा। अच्छा, तो आप हम दोनों की बातें सुन रहे थे? ये अच्छी बात नहीं है सोमित, तनु ने कहा। अच्छी हो या बुरी बात जब हमारे साले साहब की है तो सुनने में क्या हर्ज है, नहीं साले साहब? सोमित ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे हाँ जीजू, बिल्कुल सुन सकते हो। वैसे भी इतनी पर्सनल नहीं है, सबको तो पता चल चुका है, अक्षत ने झेंपते हुए कहा। फिर तो अर्जुन के साथ साथ तुम दोनों के भी फेरे पड़वा देते हैं, तनु ने कहा। अरे नहीं दीदी, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अक्षत ने शर्माते हुए कहा। क्या फेरे पड़वा दो? अभी तक अक्षत ने मीरा से अपने दिल की बात भी नहीं कही है। अभी तो इनका रोमांस बाकी है, साथ साथ घूमना, मूवी देखना, साथ में आइसक्रीम खाना, बच्चों के नाम सोचना, कितना कुछ करना है, जीजू ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा तो तनु ने सोमित को कहा, वो सब तो शादी के बाद भी हो सकता है ना? शादी से पहले ये सब करने की खुशी तुम क्या जानो, सोमित ने तनु को चिढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? शादी के बाद ये सब नहीं हो सकता? हमारे बीच नहीं हुआ, तनु ने चिढ़ते हुए कहा। अरे बाबा, मेरे चक्कर में कहीं आप दोनों ना झगड़ पड़ना, अक्षत ने बीच में आते हुए कहा। अरे नहीं आशु, इन्हीं छोटी छोटी बहस में तो प्यार छुपा है, और फिर वो प्यार ही क्या जिसमें झगड़ा ना हो, सोमित ने अपना हाथ तनु के कंधे पर रखकर उसे अपनी ओर करते हुए कहा। सोमित और तनु का प्यार देखकर अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो सोमित ने कहा, पर साले साहब, आप इतनी जल्दी शादी मत करना, वरना इसी तरह झूठ बोल बोल कर सब साइड करना पड़ेगा। सोमित की बात सुनकर तनु ने अपनी कोहनी हल्के से उनके पेट में दे मारी। अक्षत को अब ठंड महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने तनु और सोमित से नीचे चलने को कहा। काव्या सो चुकी थी। तनु और सोमित अपने कमरे में चले गए और अक्षत अपने कमरे में आ गया। तनु और सोमित से बात करने के बाद उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। वह जाकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन से अक्षत की 1 महीने की इंटर्नशिप शुरू हो गई। उसने अपना पूरा ध्यान बस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगा रखा था। जब भी मीरा की याद आती, वह चाय पीने कैंटीन में चला आता। उधर मीरा भी अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अक्षत की मीरा से बात नहीं हुई। उधर मीरा भी अक्षत को याद करती रहती, लेकिन ना उसने कोई फोन किया, ना ही मैसेज। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी था और परवाह भी थी, पर गुस्सा दोनों में बराबर था। 1 हफ्ते बाद संडे के दिन दोपहर में मीरा निधि के साथ नीचे हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। निधि ने उठना चाहा तो मीरा ने कहा, हम दिखते हैं। मीरा ने आकर दरवाजा खोला। सामने खड़े लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल, अंदर आइए ना। कैसी हो मीरा? नीता के पापा ने प्यार से पूछा। जी हम ठीक हैं, आप बताइए, मीरा ने सबके साथ अंदर आते हुए कहा। हम भी ठीक हैं, नीता के पापा ने कहा और सभी हॉल में चले आए। संडे था इसलिए सब घर पर थे। अर्जुन अपने कमरे में था। निधि ने जैसे ही नीता और उसके घर वालों को देखा तो उठकर उनके पांव छुए और बैठने को कहा। उनके बैठने के बाद मीरा राधा को बुलाने चली गई। विजय और दादाजी भी आकर बैठ गए। नीता ने उनके पांव छुए और फिर मीरा के पास किचन की ओर चली आई। नीता को वहां देखकर मीरा ने कहा, अरे आप आइए ना। कैसी हो मीरा? नीता ने कहा। हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मीरा ने उतने ही प्यार से जवाब दिया तो नीता मुस्कुरा उठी। मीरा सबके लिए चाय बना रही थी। उसने पलटकर कहा,
चाय पियेंगी ना आप? हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने सुना है कि तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो। नीता ने शरारत से कहा। किससे? मीरा ने हैरानी से पलटकर कहा। हमारे होने वाले देवर जी से, अक्षत जी से। नीता ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया, मीरा का दिल धड़क उठा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस चाय बनाने लगी। नीता उसके पास आई और बगल में आकर खड़ी होकर कहने लगी, अक्षत जी मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब जैसे वो दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है। काफी सोच समझकर फैसला लेने वालों में से है। वो लड़की बहुत लकी होगी जिसकी उनसे शादी होगी। जानती हो क्यों? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी तो नीता ने कहा, क्योंकि वो उस लड़की को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। ये अच्छी बात है नीता जी, मीरा ने कहा। मीरा? नीता ने रा पर जोर देकर कहा। जी? मीरा ने कहा। अक्षत और निधि की तरह तुम भी अभी मुझे भाभी कहकर बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी अर्जुन की दोस्त हो और दोस्त की वाइफ को तो भाभी बुला सकते हैं ना? नीता ने प्यार से मीरा का हाथ थामते हुए कहा। बिल्कुल, हम सबको चाय देकर आते हैं, मीरा ने मुस्कुराकर कहा और चाय की ट्रे लेकर बाहर चली गई। नीता का व्यवहार मीरा को हमेशा पॉजिटिव एहसास दिलाता था। बाहर आकर मीरा ने सबको चाय दी, लेकिन नीता के पापा ने उसे वहीं बैठने को कहा और बातें करने लगे। नीता किचन से निकलकर जैसे ही बाहर आई, उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे साइड में खींच लिया। नीता ने देखा वो अर्जुन था। उसे देखकर नीता ने कहा, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देखने दो, अपनी होने वाली बीवी से मिलना जुर्म है क्या? अर्जुन ने कहा। होने वाली हूं, अभी हुई नहीं हूं, नीता ने जाते हुए कहा। तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ करके कहा, तुम्हें नहीं लगता जब से सगाई हुई है तुमको ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी हो? नीता ने अर्जुन को प्यार से साइड में धक्का दिया और कहा, हक है मेरा। हंसते हुए नीता वहां से हॉल में चली आई और पीछे पीछे अर्जुन भी चला आया। उसने नीता के मम्मी पापा के पैर छुए और उनके बीच आकर बैठ गया। नीता के पापा और अर्जुन के पापा ने मिलकर नीता और अर्जुन की शादी की सभी बातें की और उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी। अर्जुन ने जब नीता की ओर देखा तो वह शर्मा कर वहां से चली गई। मीरा और निधि के एग्जाम में परेशानी ना हो इसलिए शादी की तारीख 1 महीने बाद की रखी। राधा ने सबका मुंह मीठा करवाया। दोपहर का खाना सबने साथ ही खाया और इस बीच ढेर सारी बातें भी हुई। सभी हंसी खुशी बैठे थे। तभी मोना वहां आ गई। मोना को देखते ही सबका मूड खराब हो गया। नीता ने जब मोना को देखा तो उसका मुंह बन गया। उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उठकर अर्जुन के साथ बाहर बगीचे की ओर चली गई। राधा ने मोना से बैठने को कहा। मोना ने मीरा को एक नजर देखा और वहां से जाकर डाइनिंग टेबल की ओर बैठकर फोन पर किसी से बातें करने लगी। नीता और उसके घर वालों को विदा करने के बाद राधा मोना के पास आई और कहा, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? क्यों, मैं बिना काम यहाँ नहीं आ सकती क्या? मोना ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो। राधा ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। व्हाटएवर, नीता के घर वाले क्यों आए थे? मोना ने कहा। वो हमारे घर का मामला है, तुम्हें उससे क्या? निधि ने आकर कहा। व्हाट? मोना ने गुस्से से कहा। निधि, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते, सॉरी बोलो से। राधा ने निधि को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, निधि ने बोलना चाहा, लेकिन राधा ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा। निधि, मैंने कहा ना, माफी मांगो। सॉरी, निधि ने कहा और वहां से चली गई। मोना ने मुंह बना लिया और राधा से कहा, सासू माँ, आप तो जानती ही हो कि सच क्या है, तो जितनी जल्दी हो अपने घर में मेरे बारे में बता दो, अच्छा होगा। आफ्टर ऑल इस घर की होने वाली छोटी बहू हूं मैं। सही कहा तुमने, सच कब तक छुपेगा? एक न एक दिन तो उसे बाहर आना ही है। रही बात इस घर की छोटी बहू की, तो वो तो तुम हरगिज नहीं बनोगी। खाना खाकर जाना। कहते हुए राधा किचन की ओर चली गई।
मोना बेशर्मी से मुस्कुराई और कहा, इस घर की छोटी बहू तो मैं ही बनूंगी सासू माँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, क्योंकि मोना को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। मोना वहां से चली गई, लेकिन वह अपना पर्स वहीं भूल गई। कुछ देर बाद मीरा जब किचन की ओर जा रही थी तो उसकी नजर मोना के बैग की ओर गई। उसने बैग उठाकर देखा और सामने से आती निधि से कहा, निधि, ये बैग शायद मोना जी का है, वो यहाँ भूल गई है। तो होने दो, जब जरूरत होगी खुद ले जाएगी वो। निधि ने मीरा के हाथ से बैग लेकर टेबल पर फेंक दिया। बैग में रखा सामान बाहर आ गिरा, जिससे कुछ दवाइयाँ, मोना का पासपोर्ट और मेकअप का सामान था। मीरा ने बैग उठाया और उसमें सामान वापस रखते हुए कहने लगी, निधि, इसमें उसका जरूरी सामान है जिसकी जरूरत उन्हें पड़ सकती है। देखो, इसमें कुछ दवाइयाँ भी है, शायद ये उसकी हो। हमें चलकर उसे ये बैग दे आना चाहिए। नो वे मीरा, मुझे वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हो उसने आज मामा से कितने गंदे तरीके से बात की। निधि ने गुस्सा होकर कहा, जानते हैं वो थोड़ी बदतमीज है निधि, पर उसकी दवाइयां यहाँ है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, रघु के हाथ भिजवा देते हैं, मीरा ने कहा। मर जाए मेरी बला से वो, निधि ने चिढ़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं कहते, वो बदतमीज है। अब अगर तुम भी उसकी जैसे बात करोगी तो तुम में और उसमें क्या फर्क है। कोई नहीं जाएगा, हम उन्हें फोन करके खुद कह देंगे, वो आ जाएंगी। अब ठीक है, मीरा ने निधि को शांत करते हुए कहा। नहीं, तुम उसे फोन नहीं करोगी, बल्कि मैं खुद जाऊंगी उसे ये देने और उसे ये सिखाने कि किसी की मॉम से कैसे बात करते हैं, निधि ने कहा। निधि ने मोना का बैग लिया और कहा, मैं अभी उसे उसके औकात दिखा कर आती हूँ। निधि जाने लगी तो मीरा भी उसके पीछे पीछे चली आई। रुको निधि, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। निधि ने स्कूटी निकाली और मीरा को साथ लेकर मोना के घर की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद ही दोनों मोना के घर के सामने थी। मीरा ने निधि को पहली बार इतना गुस्से में देखा था। निधि मीरा के साथ अंदर चली आई और उसके घर की बेल बजा दी। दरवाजा नौकर ने खोला तो निधि ने गुस्से से कहा, मोना कहाँ है। मोना मैम साहब अंदर है, आप अंदर आइए, नौकर ने कहा और साइड हो गया। निधि अंदर आई। उसने मोना की ओर पर्स बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा पर्स तुम घर पर भूल आई थी। ओह थैंक्स निधि, आओ बैठो, मोना ने कहा। नो थैंक यू, मुझे यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने आई थी कि आज के बाद अगर तुमने मॉम से बदतमीजी की तो मैं भाई को तुम्हारे इस असली चेहरे के बारे में बता दूंगी, निधि ने गुस्से का घूंट पीकर कहा। ओ कम ऑन बेबी, बाहर वालों के सामने तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, मोना ने बेपरवाही से कहा। यह बाहर वाला कौन है, निधि ने कहा तो मोना ने अपनी नजर मीरा की ओर कर दी। ये देखकर निधि ने कहा, वो कोई बाहर वाली नहीं है, समझी, और तुम ये अच्छा बनने का नाटक करना बंद करो। रिलैक्स, क्या लोगी तुम लोग, मोना ने ऐसे कहा जैसे से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तुम क्या पागल पागल हो क्या, मैं क्या कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा, निधि ने कहा तो मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि चलो यहाँ से। मोना मीरा के पास आई और उसके गाल को छूकर कहा, मीरा इतनी सीधी सादी, सबसे प्यार करने वाली, कैसे बन जाती हो तुम, बोर नहीं होती ये सब करके। हाँ, मीरा ने उसका हाथ साइड किया, वो उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। जब वह जाने लगी तो मोना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, तुम अपना ये जादू चाहे जिस पर चलाओ, लेकिन अक्षत पर नहीं, वो सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मीरा ने उसका हाथ झटका और कहा, कौन किसका है ये फैसला वक्त करेगा, हम ऐसी बातों के लिए परवाह भी नहीं करते। वो क्या है ना, हमारे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है। यू बिच, मोना ने मीरा को जैसे ही गाली देते हुए हाथ उठाना चाहा, मीरा ने उसका हाथ पकड़कर मोड़कर पीठ से लगाते हुए शालीनता से कहा, आप जैसा बदतमीज बनने में हमें 2 मिनट लगेंगे, पर आप 7 जन्म लेकर भी हमारी तरह नहीं बन पाएगी। ये अंग्रेजी में गालियां कहीं और दीजिएगा, वरना हिंदी में ऐसे ऐसे गालियां देंगे कि समझने के लिए डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी।
मोना दर्द और गुस्से से कराह रही थी, लेकिन निधि को ये सब देखकर मजा आ रहा था। मीरा ने मोना का हाथ छोड़ दिया और कहा, आज के बाद राधा माँ तो क्या, उस घर के किसी भी शख्स से अगर आपने बदतमीजी की तो हम भूल जाएंगे कि आप अक्षत जी की दोस्त हैं। चले निधि। निधि और मीरा दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलते हुए मीरा की नजर टेबल पर पड़ी जहां एक पार्सल रखा था। मीरा ने उसे उठाया तो हैरान थी, वो उसी के नाम से था। उसने मोना की ओर देखा और कहा, यह हमारे नाम का पार्सल आपके घर पर कैसे? मीरा के हाथ में पार्सल देखकर मोना डर गई और कहा, वो गलती से यहाँ आ गया, मैं तुम्हें देने ही आ रही थी। शुक्रिया, हम ले जाएंगे। कहते हुए मीरा निधि और पार्सल के साथ वहां से निकल गई। मोना के घर से बाहर निकलते ही निधि जोर जोर से हंसने लगी और मीरा से कहा, वाह मीरा वाह, क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मीरा ने कहा। निधि ने अपने आप को संभाला और कहा, तुमने क्या मस्त क्लास लगाई मोना की। उसी के घर में आई लव यू मीरा, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। कहते हुए निधि उसके गले आ लगी और उसके गाल पर किस कर दिया। मीरा को भी हंसी आ गई। अचानक से वो इतनी बदतमीज कैसे हो गई? उसने मोना को धमकी दे दी। उसने कहा, अब वो दूर रहेगी, हमेशा के लिए दूर हो जाए तो और भी अच्छा है, वैसे भी मेरी भाभी तो मेरे पास है। कहते हुए उसने फिर से मीरा को गले लगा लिया। अच्छा अब चलो, घर चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही होंगी, मीरा ने कहा। दोनों घर चली आई। निधि अपने कमरे में चली गई और मीरा राधा के पास। उसने आकर राधा को गले लगाया तो राधा ने कहा, अरे क्या हुआ मीरा? आज हमने किसी को डांट दिया, इसलिए आपको गले लगाने का मन किया। जब बचपन में गलती करते थे तो आकर माँ के गले लग जाया करते थे। मीरा ने प्यार से गले लगे हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, पर मुझे पता है मेरी मीरा ने किसी को बेवजह डांट नहीं लगाई होगी। राधा ने कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी। रात के खाने के बाद मीरा ने जब पार्सल खोला तो मुस्कुरा उठी। उसमें कुछ फ्रेम्स थे जिनमें मीरा की प्यारी प्यारी तस्वीरें थी। मीरा भी नहीं जानती थी कि किसने और कब ये तस्वीरें ली। उसने सारी तस्वीरें एक एक करके देखनी शुरू की। पहली तस्वीर उन बच्चों के साथ थी जब वह भोपाल जाते वक्त उनसे मिली थी। ये बहुत प्यारी तस्वीर थी। मीरा ने जैसे उसे पलटा, उसके पीछे लिखा था, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी इस तस्वीर में है। किसी को खुशी देकर जो खुशी मिले वो सबसे अनमोल होती है। मीरा ने दूसरी तस्वीर उठाई। ये अर्जुन की सगाई के वक्त की तस्वीर थी, जब मीरा अपने लहंगे को संभाले चल रही थी और उसके बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। मीरा उसे देखकर मुस्कुराती और जब पलटा तो वहां भी कुछ लिखा था, सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है, पहली बार देखा। मीरा ये पढ़कर शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने तीसरी फ्रेम उठाई। ये तस्वीर थोड़ी अच्छी नहीं लगी उसे। इसमें वो आंखों में आंसू भरे हुए थी। अपनी फटी हुई किताब के पन्नों को पकड़े मीरा ने फ्रेम पलटा तो लिखा था, पहली बार किसी लड़की की आंखों में इतनी छोटी सी चीज के लिए आंसू देखे। चीज मामूली थी पर आंसू अनमोल थे जो मेरी वजह से बहे। सो आई एम सॉरी। मीरा मुस्कुराती पर इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये 3 तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। सबसे आखिर में एक कार्ड था जिस पर लिखा था, उम्मीद है पार्सल पसंद आया होगा। आज से पहले किसी को कोई तोहफा नहीं दिया तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूं। फिर ये सब दिखा। अब इन्हें देखकर रोने मत लग जाना। आई नो आंसू बहुत जल्दी आते हैं तुम्हारे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन सच में वो सब झगड़े बहुत मिस करूंगा मैं, और तुम्हें भी, अक्षत। मीरा की आंख से निकलकर आंसू कार्ड पर आ गिरा। अनजाने में उसने अक्षत को गलत समझ लिया था। उसे ऐसे देखकर निधि ने कहा, भाई से बात करना चाहोगी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो निधि ने अक्षत को फोन लगाया। अक्षत उस वक्त जरूरी काम से बाहर था। उसने फोन उठाते ही कहा, निधि बाद में करता हूँ, अभी अर्जेंट में बाहर हूँ। भाई मीरा आपसे बात करना चाहती है, निधि ने धीरे से कहा। अक्षत मीरा का नाम सुनकर साइड में आया। वो सब भूल गया। जिस काम से आया था उसे भी कैंसिल कर दिया
और कहा, फोन दो से। निधि ने मीरा को फोन दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर चली गई ताकि मीरा बात कर सके। हेलो, मीरा ने तड़प कर कहा। पूरे 1 हफ्ते बाद वो मीरा की आवाज सुन रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, पूरे 167 घंटे 22 मिनट और 15 सेकंड बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे तो अक्षत ने कहा, तुम फिर से रो रही हो? अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे ये पार्सल नहीं भेजना चाहिए था। बताए ना, आदत नहीं है ये सब करने की। तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए भेजा। आई एम सॉरी। आप सॉरी मत कहिए, वो अनजाने में हमने ही आपसे गलत बोल दिया। सॉरी कहना है। मीरा ने कहा, ठीक है, माफ किया। अक्षत ने सहजता से कहा, सॉरी तो कहने दीजिए। मीरा ने कहा, मीरा, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। तुम कभी गलत नहीं हो सकती, इतना भरोसा है मुझे। अक्षत ने कहा, थैंक यू। मीरा ने कहा, इतनी सी बात के लिए क्या थैंक यू? अक्षत ने हैरानी से कहा, थैंक यू पार्सल के लिए, वो बहुत अच्छा था। मीरा ने कहा, तुम्हें सच में पसंद आया? अक्षत ने धड़कते दिल के साथ कहा, हमारी जिंदगी में मिला दूसरा बेहतरीन तोहफा है। मीरा ने कहा, और पहला तोहफा? अक्षत ने मीरा का मन टटोलते हुए पूछा। पहला तोहफा? मीरा आगे बोलती, इससे पहले फोन कट गया। अक्षत ने देखा बैटरी ना होने की वजह से उसका फोन बंद हो चुका था। वह आगे कुछ सुन ही नहीं पाया। उसने फोन जेब में रख लिया, पर वह आज बहुत खुश था। उधर मीरा भी मुस्कुरा रही थी। अक्षत से बात करके उसका मन अब काफी हल्का हो चुका था। जब निधि कमरे में आई तो मीरा ने उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही। बाय।